Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will read one new chapter which is of class 7th and the chapter number is 9 सिर का बोझ। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी कहीं ना कहीं कोमलता का अंश अवश्य होता है। किसी घटना विशेष से उसके हृदय में भी दया व करुणा जाग जाती है। प्रस्तुत कहानी इसी सत्य को उद्घाटित कर रही है। उसकी मुट्ठी में नोट अभी भी दबे हुए थे। वह लंबे डग भरता हुआ संकरी गली की ओर, संकरी होते टाइट छोटी सी गली की ओर चला जा रहा था। मोड़ पर पहुंचकर उसने पलटकर देखा। गली के छोर पर खड़ा हुआ चाट वाला उसकी ओर टुकुर टुकुर देख रहा था। टुकुर टुकुर मतलब एक ही टक देखते रहना। कई लोग आसपास खड़े हुए थे। वे डरे व सहमे नजर आ रहे थे। अब किसकी बात करें, यहाँ पर जो एक इंसान आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में लेखक बताता है कि उसके मुट्ठी में कुछ पैसे दबे हुए थे और वह लंबे लंबे डग भरता मतलब लंबे लंबे पैरों फटाफट कदमों को आगे रखता हुआ गली से जा रहा था। उसका नाम जुगुल था। जुगुल उस मोहल्ले में एक ऐसा नाम था जिससे बड़े बड़े थर्राते थे। थर्राते मतलब कांपते थे जिसका नाम सुनकर। फुटपाथ पर धंधा करने वाले छोटे मोटे दुकानदारों को उसका नाम सुनते ही पसीना छूट जाता। आते जाते लोगों को मारना पीटना, स्कूली छात्रों की साइकिल और घड़ी आदि छीन लेना आदि ही उसकी आय के मुख्य स्रोत थे। मतलब इनकम ऑफ सोर्स उसका क्या था? लोगों से पैसे छीनना, लोगों की मार कुटाई करना, मारना पीटना, छात्रों से उसके सामान आदि को छीनना। आज भी मैं दिन भर सोने के बाद कुछ कमाने के उद्देश्य से निकला था। अब दिन भर वो सोता रहा और थोड़ी देर बाद उठा तो वह कमाने के सिलसिले से बाहर निकला। तहमद सिकोड़ता हुआ गली के बाहर सड़क पर आया और पान की दुकान के शीशे में देखता हुआ अपनी मूछें सहलाने लगा। अबे कलुआ, ज़रा पान देना, कहकर वह उंगलियों पर लगे चूने को चाटते हुए सीधा रामलाल चाट वाले की तरफ बढ़ा। अब वो घर से निकला तो वहाँ पान वाले के पास आ पहुँचा और उसे पान लगाने के लिए कहा। उसने देखा कि रामलाल चाट वाला सामने खड़ा हुआ है। 4-6 लोगों की भीड़ से गिरा रामलाल बड़ी तेज़ी से हाथ चला रहा था। किसी को पकोड़े चाहिए तो किसी को गोलगप्पे, किसी को टिकिया तो किसी को दही बड़े। अब रामलाल बेचारा क्या था, चाट वाला था। वो अपना छोटी सी रेहड़ी लगाकर, अपना ठेला लगाकर अपना घर का गुजारा करता था। रामलाल एक एक करके अपने ग्राहकों को निपटा रहा था। एक प्लेट टिकिया मुझे भी देना, तेज़ आवाज़ में कहकर जुगुल बेफिक्री के साथ बेंच पर बैठ गया। जुगुल की तेज़ आवाज़ रामलाल पहचान गया। सब ग्राहकों का काम छोड़कर उसने एक प्लेट आलू की टिकिया तैयार की और जुगुल की ओर बढ़ा दी। पान का बीड़ा थूककर जुगुल टिकिया खाने लगा। बीच बीच में वह रुककर इधर उधर भी नज़र दौड़ा लेता। अब जुगुल ने जब उसे एक प्लेट टिक्की मांगी तो उसने फटाफट सभी ग्राहकों को छोड़कर जुगुल को पहले परोसना चाहा ताकि किसी प्रकार कोई झगड़ा ना हो। एक प्लेट दही बड़ा भी दे दो। अब दही बड़ा भी उसने पहले टिकिया खाई, उसके बाद दही बड़ा मांग लिया। एक प्लेट पालक पकौड़ी भी दे दो, एक प्लेट पापड़ी। मतलब यह है कि जुगुल ने एक एक प्लेट करके रामलाल के ठेले का सारा सामान चख डाला मतलब सारा सामान खा लिया। मग से पानी पिया और मूंछों पर उंगलियां फिराता हुआ बोला, ला रामलाल पैसे वापस कर। अब इतना कुछ खाने के बाद उसकी हिम्मत देखो कि उसने रामलाल से पैसे मांग लिए। पैसे वापस करो? कैसे पैसे भैया, अभी तो तुमने पैसे दिए ही नहीं। रामलाल बोचक्का मतलब हैरान होकर जुगुल की ओर देखने लगा। बनता क्या है वे? 500 का नोट अभी तो दिया है तुझे। जुगुल ने आंखें तरेरते हुए कहा, तरेरते मतलब आंखों को फेरते हुए कहा कि अभी तो 500 का नोट तुझे दिया है मैंने। रामलाल सकपका गया, एकदम डर गया। तुम भूल कर रहे हो भैया, ज़रा अपनी जेब देखो। बेचारा रामलाल एकदम से डर गया। उसने कहा, नहीं भैया तुम भूल कर रहे हो, तुम अपनी जेब तो देखो कि तुमने मुझे कोई पैसा दिया ही नहीं। अबे तू अपना गल्ला देख, मैं अपनी जेब क्यों देखूं? कहते हुए जुगुल ने रामलाल का गल्ला खोला। 500 का नोट ऊपर ही दिखाई दे रहा था। जुगुल ने कहा, देख नोट है कि नहीं? झूठ बोलता है, लेकिन यह तो दूसरे ग्राहकों ने अभी दिया है। अब जब जुगुल ने रामलाल का गल्ला खोला तो उसके ऊपर ही 500 का नोट पड़ा था। वो ये बताना चाहता था कि ये जो 500 का नोट उसके ऊपर रखा हुआ है वो उसी ने दिया है, लेकिन रामलाल बेचारा ये कह रहा था कि उसने अभी ये ग्राहकों से लिया है। मुझे पट्टी पढ़ाता है। कहते हुए जुगुल ने घूसा रामलाल के मुंह पर जड़ दिया। घूसा मतलब एक पंच मार दिया और फिर गले में रखे सब नोटों को मुट्ठी में दबाया और गली की ओर बढ़ चला। किंतु वह अभी गली के अंतिम मतलब आखिरी छोर पर ही पहुंचा था, किनारे पर पहुंचा था कि पीछे से किसी ने पुकारा, ज़रा रुको।
जुगुल ने पीछे मुड़कर देखा, रामलाल दौड़ता हुआ आ रहा था। जुगुल के पास पहुंचते ही रामलाल उसके पैरों पर गिर गया। भैया, ये मेरी दिन भर की कमाई है, बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा चूल्हा नहीं जल पाएगा। अब वो उसकी मिन्नतें करने लगा कि ये जो पैसे हैं उसने दिन भर खड़े होकर कमाए हैं, दिन भर अपना सामान बेचकर कमाए हैं, अगर ये पैसे उसे ना मिले तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अरे भाग, तेरे बच्चों का मैंने ठेका ले रखा है क्या। कहते हुए जुगुल ने अपना पैर खींचा और चलता हुआ। उसी रात करीब 11 बजे थे। जुगुल रोज की भांति पान खाने चौराहे की ओर जा रहा था। रास्ते में ही रामलाल का घर पड़ता था। यद्यपि उस गली से जुगुल का रोज आना जाना था, तब भी आज उसे कुछ डर सा लग रहा था। जाने क्यों उसकी आंखों में बार बार रामलाल का रोता हुआ चेहरा तैरने लगा। मतलब वो रोज़ उसी गली से जाता था, रोज़ उसे रामलाल का घर दिखाई दे रहा था, लेकिन आज वो एक चोर की भांति डर रहा था, क्योंकि उसने चोरी की थी। उसने रामलाल को झूठ बोला था कि जो पैसे उसने गले से निकाले हैं वो उसने दिए थे। उसे लगा जैसे उसने रामलाल का पैसा छीनकर एक भारी अपराध किया है। अभी जुगुल रामलाल के घर के निकट ही पहुंचा था कि रोने की आवाज़ सुनाई दी। रामलाल के घर से कोई रो रहा था। यह आवाज़ रामलाल के घर से आ रही थी। जुगुल के पैर अनायास मतलब अचानक ही रामलाल के दरवाजे की ओर मुड़ गए। अंदर रामलाल की पत्नी रो रख रामलाल को कोस रही थी। अब रामलाल की पत्नी कोस रही थी क्योंकि बेचारे के पास पैसे नहीं थे। तुम कैसे मर्द हो, वह मुआ तुम्हारे गले से पैसे निकाल कर तुम्हें एक घूंसा मारकर चला गया और तुम खड़े देखते रहे। कहाँ चली गई थी तुम्हारी मर्दानगी। अरे तुम्हारी जगह मैं होती तो बताती। उस दुष्ट को कॉलर पकड़कर ऐसा झटका देती कि वह अपनी साथ पूछते याद करता। अब रामलाल की पत्नी रामलाल से झगड़ा कर रही है। कि उसने क्यों पैसे दे दिए, आखिर वो मर्द कहाँ का, क्यों नहीं उसने उसका मुकाबला किया, क्यों उसे पैसे दे दिए। रामलाल की पत्नी की बातें सुनकर जुगुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मतलब उसे बड़ा गुस्सा आया। ये मुझे मारने को कहती है, सोचते हुए जुगुल ने एक झटके से किवाड़ होते एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। जुगुल को देखकर रामलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रामलाल बेचारा हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी भाषण पहले की तरह ही जारी रहा। जुगुल को देखकर वह कुछ और उत्साहित मतलब उसे और जोश आ गया। जुगुल को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम ही बताओ जुगुल भैया, कोई तुम्हारे गले से सारा पैसा निकाल ले, तुम्हें एक गुस्सा मारे, तब तुम क्या करोगे। आखिर था तो वह एक आदमी, कोई राक्षस या शैतान तो नहीं था जो इन्हें खा जाता। अगर एक गुस्सा उसने मारा तो एक गुस्सा इन्हें भी तो मारना चाहिए था। जुगुल वो चक्का सा रामलाल का मुंह देखने लगा। तो क्या रामलाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि इसका पैसे किसने छीना है। अब जुगुल हैरान था कि आखिर रामलाल की पत्नी को पता ही नहीं है कि उसके पैसे मैंने चुराए थे। सारी कहानी बताकर भी इसने मेरा नाम छिपा लिया। जुगुल को लगा कि उसने बड़ी गलती हो गई है। उसका मन उसे धिक्कारने लगा, मतलब सोचने लगा कि उसने जो किया है वो गलत था। जुगुल ने रामलाल की पत्नी की ओर देखकर पूछा, किसने छीना है इनका पैसा। पता नहीं, यह उसका नाम भी तो नहीं बताते, वरना मैं ही उसका दिमाग ठिकाने कर देती। गरीब दुकानदारों का पैसा छीनते शर्म भी नहीं आई मुँह जले को। अच्छा छोड़ो इन बातों को, लो यह पैसा और जो ज़रूरत हो मंगा लो। कहते हुए जुगुल ने जेब से 10-10 के ढेर सारे नोट निकाले और रामलाल की पत्नी के हाथ में रख दिए। लेकिन कुछ नहीं बहन, इन्हें रखो। कहते हुए जुगुल तेज कदमों से बाहर चला आया। रामलाल की ओर देखने का उसे साहस भी ना हुआ। गली में आकर जुगुल को काफ़ी राहत महसूस मतलब अनुभव हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर का भारी बोझ उतर गया। उसकी आंखें नम हो गई। उसी समय से उसने आवारागर्दी और छीना झपटी ना करने की कसम ली और चुपचाप घर की ओर लौट आया। क्योंकि जब रामलाल की पत्नी अपने पति को धिक्कार रही थी तो जुगुल का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया। उसने सोचा कि उसने एक अपराध कर दिया है। इसी अपराध को वो अपनी क्षमा मांगने के लिए उसने सभी पैसे जुगुल की पत्नी को वापस कर दिए। धन्यवाद।